नमस्कार भक्तों, मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है जब आजकल के नौजवान कहते हैं कि अरे भाई, ये मेरा वक्त पूजा पाठ या भक्ति भाव का नहीं है। अभी मुझे जीवन में बहुत काम करने हैं, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे एक घर बनाना है, मुझे कार चाहिए, मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उन्हें ज़िंदगी में सेटल करना है। तो क्या मेरे पास पूजा पाठ और भक्ति भाव के लिए बर्बाद करने के लिए समय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, जब मैं कहता हूँ पूजा पाठ और भक्ति भाव, तो मेरा तात्पर्य किसी कर्म ज्ञान का नहीं है। ये पूजा पाठ और भक्ति भाव एक मन की स्थिति पैदा करती है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस स्थिति में स्थिर होकर अपना जीवन बिताएं। जरा सोचिए, अगर आप में भक्ति भाव है और आपके घर में बुजुर्ग है, माता पिता हैं, तो वो सिर्फ आपके माता पिता नहीं रह जाएंगे, वो आपके लिए पूजनीय हो जाएंगे। आप सच्चे मन से उनकी सेवा करेंगे और इस भक्ति भाव से आपके जीवन में देखिएगा कितना बदलाव आता है। आपके जीवन में गंभीरता आएगी, बहुत शांत मन के रहेंगे, हर काम को बहुत धीरज से करेंगे, तो उससे आपके सारे काम बहुत अच्छी तरीके से कम समय में हो जाएंगे। जरा सोचिए तो सही, अगर ये भक्ति भाव आप में है और आप के ऐसे कर्म देखते हैं, तो इसका प्रभाव आपके बच्चों पर क्या पड़ेगा? उनमें भी भक्ति भाव पैदा हो जाएगी। भक्ति भाव का उनके ऊपर क्या असर होगा? जीवन में बहुत ही अनुशासन हो जाएगा। अब बहुत ही समय से वो उठेंगे, सही समय पे सोएंगे, सही समय पे सारे काम करेंगे, लिखाई पढ़ाई खेलना, और घर में बहुत शांत मन से रहेंगे, और आपके प्रति उनमें बहुत आदर संस्कार पैदा होंगे। बुजुर्गों को भी मैं भक्ति भाव और पूजा पाठ से बरी नहीं करूँगा, उनको भी पूजा पाठ भक्ति भाव की ज़रूरत है। अगर माता पिता में भी भक्ति भाव है, तो वो बिल्कुल चिड़चिड़ापन छोड़ देंगे, उनके जीवन से गिले शिकवे सब समाप्त हो जाएंगे, वो सबके साथ बहुत ही प्यार से रहेंगे और सबको प्यार करने की शिक्षा देंगे। सोचिए तो सही, आदर्श माता पिता, आदर्श घर के नौजवान, आदर्श बच्चे, घर कितना स्वर्ग हो जाएगा। अरे भाई, भक्ति भाव का महत्व तो देखिए। एक भक्ति भाव पानी में डाल दिया जाए तो वो चरणामत बन जाता है। एक भक्ति भाव अगर खाने में भोजन में डाल दिया जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। वही भक्ति भाव से एक मूर्ति भगवान बन जाती है, और उस मूर्ति को मंदिर में, मस्जिद में, हर पूजनीय स्थान में सजाया जाता है। लाखों करोड़ों आदमी आके वहाँ पे शांति को प्राप्त करते हैं और उनके जीवन का कल्याण होता है। ये है भक्ति भाव का कमाल। अब मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताता हूँ कि वो भक्ति भाव जब एक इंसान में आता है तो वो भगवान बन जाता है। तो भक्ति भाव आपको इंसान से भगवान बना सकता है। भक्ति भाव का महत्व एक कथा द्वारा समझाता हूँ। एक बहुत बड़े महंत हैं, उनके दो बड़े प्यारे शिष्य हैं।
दोनों शिष्यों की स्थिति अलग है। एक शिष्य व्यापारी है, बिजनेस में, व्यापार में लगा हुआ है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, सब मिलकर बहुत काम करते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं। व्यापारी चाहता है कि पैसों के साथ मन में शांति होनी चाहिए, इसलिए वो भी महंत जी के पास रोज जाते हैं और उनके सच्चे मन से समर्पित भाव होके सेवा करते हैं। दूसरा शिष्य जो है, जहाँ पर महंत जी का आश्रम है, उसी के बाहर चाय बेचते हैं। पत्नी और ये शिष्य दोनों मिलकर काम करते हैं और जो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं वो सोचते हैं कि उनके जीवन के लिए पर्याप्त है। मेहनत करते हैं, रात को जिस समय टाइम मिलता है तो एक रिक्शा भी रखी हुई है, जो महंत जी से मिलने के लिए लोग आते हैं, उनको अपने स्थान पर पहुंचा के 2 पैसे और कमा लेते हैं। इस तरीके से जीवन चल रहा है। बहुत समय बीत जाता है। महंत जी महसूस करते हैं कि अब उनकी बहुत आयु हो गई है, अब उन्हें अपने शरीर का त्याग कर देना चाहिए। इसलिए उनके दिल में ख्याल आता है कि किसी को महंत का काम भी तो करना चाहिए, क्योंकि महंत होकर वो कितने लोगों को ज्ञान देते हैं, कितने लोगों का कल्याण करते हैं। वो अपने दोनों शिष्यों को बुलाते हैं, दोनों शिष्यों से कहते हैं कि भाई बहुत समय से आप इस आश्रम की सेवा कर रहे हैं, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में मेरे गुरुजी रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस पहाड़ी पे जाएं, गुरुजी का आशीर्वाद लेके आएं और फिर मुझे अपनी शक्ल दिखलाएं। दोनों शिष्य सोचते हैं कि हमारे महंत जी को इतनी दूर 100 किलोमीटर भेजने की क्या जरूरत पड़ गई कि गुरु जी के दर्शन करके आए। लेकिन महंत जी का आदेश है, मानना तो है ही है। अब व्यापारी अपना काम बच्चों को समझा के नियत समय में महंत जी के पास आते हैं और चाय बेचने वाला शिष्य तो रोजाना ही तैयार था, तो महंत जी से कहता है कि हमें आदेश दीजिए, हम यात्रा के लिए दोनों तैयार हैं। महंत जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, दोनों अपनी यात्रा पे चल देते हैं। व्यापारी भाव के पास अपनी एक कार है, तो कहते हैं कि 100 किलोमीटर जल्दी पहुंच जाऊंगा कार में और मुझे गुरुजी के पास रहने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि महंत जी ने कहा था कि ये कार्य आपको 4 दिन के अंदर समाप्त करके 5वें दिन मेरे पास पहुंच जाना है। व्यापारी साहब चल देते हैं कार में और वहाँ पे गुरुजी के पास पहाड़ी में पहुँच जाते हैं दूसरे दिन। वहाँ पे पता चलता है कि गुरुजी तो साधना में लीन है, 2 दिन साधना में ही रहेंगे। व्यापारी साहब सोचते हैं कि चलिए 2 दिन जो हैं, जो ये लोग गुरुजी के दर्शन करने आते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे खाने का इंतजाम कर देते हैं, उनके पीने के लिए अच्छे पानी का इंतजाम कर देते हैं, थोड़ी बहुत लोगों को बुलाकर उस मंदिर की सेवा करा देते हैं। वो देखते हैं कि गुरुजी का जो आसन है वो बहुत ही पुराना और फटा हो गया है, इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़े सिंहासन की ऑर्डर करके
सिंहासन का आदेश दे देते हैं कि यहाँ पे गुरुजी के लिए एक सिंहासन मिल जाए। ठेकेदारों को भी बुलाते हैं और मंदिर के रिपेयर के लिए बहुत सारा पैसा भी दे देते हैं। 2 दिन के बाद गुरुजी की साधना समाप्त होती है। गुरुजी के दर्शन करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। गुरुजी उसको आशीर्वाद देते हैं और अगले दिन वो वापस अपनी यात्रा पे चल देते हैं। इधर से हमारे चाय वाले जो शिष्य हैं वो अपने घर से निकलते हैं तो पैसे उनके पास ज़्यादा होते नहीं हैं। वो सोचते हैं कि 100 किलोमीटर जाना है तो क्यों ना मैं अपनी रिक्शा पर ही चल दूं। अपने पत्नी को काम समझा के रिक्शा पे यात्रा पे निकल पड़ते हैं। अभी 3-4 किलोमीटर ही चलते हैं तो देखते हैं कि शहर तो समाप्त हो गया, एकदम बियाबान जंगल टाइप का आया। अचानक जब बारिश होने लगती है तो उन्हें लगता है कि भीग जाएंगे। एक कोठरी दिखाई देती है, उसमें रात हो चुकी थी। एक बूढ़ी बहुत रो रही है तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो बूढ़ी औरत को क्या परेशानी है। रिक्शा बाहर रोककर अंदर जाते हैं। बूढ़ी माँ कहती है कि रात हो गई है, बारिश हो गई है, मेरे बच्चा बुखार से पीड़ित है, देखो तो सही, उसको हाथ तो लगाइए, कितना तप रहा है। अब हमारे शिष्य साहब ने सोचा कि भाई इस बच्चे को इस हालत में छोड़ना सही नहीं है। तुरंत अपने जो कपड़े पहने हुए थे वो बच्चे को पहनाते हैं, बूढ़ी माँ को भी रिक्शा में बिठाते हैं और शहर की तरफ जहाँ अस्पताल है वहाँ लेके जाते हैं। डॉक्टर साहब वायदा करते हैं, कहते हैं कि बच्चा 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए रोज इसकी स्थिति देखकर मुझे दवाई देनी पड़ेगी और उसके खाने पीने का खास इंतजाम करना पड़ेगा। वो डॉक्टर साहब से आदेश लेकर रास्ते में जिस तरीके का सामान या फल फूल चाहिए वो फल खरीद लेते हैं और खरीद के घर आ जाते हैं। बूढ़ी माँ खाना बनाती है। दूसरे दिन वो अपनी जीविका के लिए थोड़ी ही दूर एक घर में काम करती है तो वो कहती है कि अगर मैं उनके घर में काम नहीं करूँगी तो 2 पैसे कैसे कमाऊँगी। हमारे शिष्य कहते हैं कोई बात नहीं, आप जाइए, आपके बेटे का मैं ख्याल रखूँगा। बूढ़ी माँ ने जो 2 रोटी बनाई होती है और बच्चे के लिए जो बनाया होता है वक्त से बच्चे को खिलाते हैं और उसको दवाई वगैरह भी देते हैं। शाम को बूढ़ी माँ वापस आ जाती है, खाना बनाती है, सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से हाल बताते हैं बच्चे का, दवाई लेते हैं, रास्ते से फल और खाने पीने का सामान खरीद के वापस आ जाते हैं। बच्चे का बुखार कुछ कम होता है लेकिन पूरा ठीक नहीं होता है। इसी तरीके से दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरा दिन बीत जाता है। तीसरे दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब डॉक्टर ने कहा कि अब बेटा बिल्कुल ठीक है। बूढ़ी माँ और बेटे ने बहुत ही आशीर्वाद दिया, शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मुझे ज़िंदगी मिली और बच्चा ठीक हो गया। लेकिन अरे ये क्या हुआ, 3 दिन बीत गए, मेरा तो चौथा दिन आ गया है और गुरुजी के पास मुझे वापस जाना है। चौथे दिन गुरुजी के पास जाते हैं। दोनों शिष्य बतलाते हैं कि उन्हें यात्रा कैसे बिताई। चाय वाला शिष्य कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस है,
मैं तो गुरु जी के दर्शन कर ही नहीं पाया, मात्र 5 ही किलोमीटर चला और मेरे साथ ये वाकया हुआ। व्यापारी साहब ने तो बढ़ चढ़ के बताया कि मैंने मंदिर की सेवा की, मंदिर में आने वालों की सेवा की, कितने पैसे खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, और गुरु जी के लिए एक बहुत शानदार सिंहासन भी बना दिया गया। महंत जी एक अच्छा शुभ मुहूर्त देख के बतलाते हैं कि अब उस दिन मैं अपने जीवन का वक्त को समाप्त करूंगा और एक महंत का घोषणा करूंगा और मेरे बाद वो महंत बनेंगे। व्यापारी बहुत खुश कि भाई मैंने तो गुरु जी के दर्शन किए, उनकी बहुत सेवा की, इसलिए महंत मुझे ही बनना है। महंत जिस दिन बनने का दिन था उस दिन के लिए एक विशेष अपने लिए ड्रेस बनाते हैं, पहनते हैं, माथे पे बहुत बड़ा तिलक भी लगाते हैं, अपने परिवार वालों को बुला लेते हैं कि अरे भाई देखिएगा कि आज मैं स्वयं महंत बनने वाला हूँ। ठीक वक्त पर पहुँच जाते हैं। चाय वाला शिष्य साधारण कपड़े पहनकर वो भी पहुँच जाता है, लेकिन दोनों जब पहुँचते हैं आश्चर्यचकित, सामने लिखा हुआ था कि आज चाय वाले शिष्य को महंत की उपाधि दी जा रही है। व्यापारी बहुत निराश होते हैं और महंत जी से पूछते हैं कि मेरे में क्या कमी रह गई। तो महंत जी कहते हैं कि तुमने पैसा बहुत खर्च किया, भोजन बहुत खिलाया, लेकिन चाय वाले ने पैसा खर्च नहीं किया, उसने भोजन भी नहीं कराया, सिर्फ प्रसाद बांटा। तो भक्तों, हम भी चाहते हैं कि आप अपने भोजन को प्रसाद बनाएं, भक्ति भाव लाएं, मन में शांति लाएं, एक बहुत अच्छे स्वयं नागरिक बने, अपने बच्चों को भी देश का, एक समाज का अच्छा नागरिक बनाएं और मन में सच्ची शांति को प्राप्त करें और जीवन भर आनंद से रहें। थैंक यू।